तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले, जी हाँ, एल क्लासिको के रिव्यू के बारे में। मुझे पता है वीडियो 2 दिन या 1 दिन लेट है, बट कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सब कुछ डिस्कस करेंगे। व्हाट वर द स्ट्रैटेजीज, व्हाट वर द टैक्टिक्स, लाइनअप्स, व्हाट शुड बी द इम्प्रूवमेंट, सब कुछ कवर करने वाले हैं ये पूरे वीडियो में। पूरा वीडियो एल क्लासिको के ऊपर ही डेडिकेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अड्यू। तो स्टार्ट करते हैं। अगर लाइनअप देखे जाए तो बारसा प्लेड विथ अ 4-3-3 फॉर्मेशन। लाइनअप सबको पता होगी तो भी मैं बोल देता हूँ फटाफट। जो प्रीव्यू में मैंने बोला था वही लाइनअप्स थी, बस खाली सर्जी रोबर्टो की जगह ऑस्कर मिंगेजा को खिलाया था और लॉन्गले की जगह एरिक गार्सिया को। ठीक है, तो यही चेंजेस था। सिमिलरली फॉर रियल मैड्रिड भी सेम लाइनअप इंस्टेड ऑफ नहीं, मैंने रियल मैड्रिड की पूरी लाइनअप सही बोली थी, जो मैंने बोली थी वही खिलाई। लूकास वास्केज एट दी राइट बैक। ठीक है, तो वही है। रियल मैड्रिड में कोई भी चेंज नहीं था, खाली बारसा में 2 चेंज हुए थे। एरिक गार्सिया प्लेइंग इंस्टेड ऑफ लॉन्गले, एंड ये प्रीव्यू में बोला उससे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और ऑस्कर मिंगेजा प्लेइंग इन प्लेस ऑफ सर्जी रोबर्टो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट वर दी स्ट्रैटेजीज, व्हाट वर दी मैनेजर्स थिंकिंग अबाउट दी मैच। तो अगर आपने स्टैट्स देखोगे तो आपको एक चीज़ दिखी होगी या फिर नोटिस की होगी आपने कि बारसा हैड मोर पोजीशन। ठीक है, विद द बॉल बारसा ज़्यादा खेल रही थी, पोजीशन थी उनके पास। तो रोनाल्ड कोमन ने थोड़ा सोचा कि अगर हमें विद द बॉल ही खेलना पड़ेगा, बिकॉज अगर बॉल मैड्रिड को दे दी तो फिर दिक्कत होगी, बिकॉज दे विल एक्सप्लॉइट दैट अपॉर्चुनिटी। उनके पास बेंजेमा, रॉड्रिगो, असेंसियो, क्रूज, मिलिटाओ बोल रहा हूँ मैं, लूका मॉड्रिच, ऐसे सब लोग हैं जो कन्वर्जन रेट उनका अच्छा है, वो फटाफट गोल मार देंगे। ठीक है, तो वो अपने आप में आराम से 4-3-3 स्टार्टिंग के 25 मिनट बहुत अच्छे से खेले। बट फिर सब कुछ चेंज हुआ, थोड़ा बहुत बिखरने लगे, 4-3-3 खेल नहीं रहे थे जहाँ पे उन्हें खेलना चाहिए। एकदम वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी, वो डिसिप्लिन नहीं दिखा जो थ्रू आउट दी गेम मड्रिड में दिख रहा था। पूरे 90 मिनट्स में मड्रिड ने वो पीछे की, अगर आपने बैकलाइन देखी होगी 4-3-3 वाली, 4 और 3 का मिडफील्ड और 4 की बैकलाइन, वो थ्रू आउट दी गेम उन लोग ने कंसिस्टेंट रखी और वो फुल डिसिप्लिन के साथ खेल रहे। कि डिसिप्लिन इन द सेंस, ऐसे फाउल्स वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, डिसिप्लिन इन द सेंस कि वो बैकलाइन को मेंटेन करना, उस जो भी फॉर्मेशन है 4-3-3, उसको आपने देखा होगा कि हर इंस्टेंस में वो 4-3-3 बन ही रहा था, 4 पीछे, बैक 4 बन ही रहा था। ऑन दी अदर हैंड बारसा कैसा नहीं था। मिंगेजा आगे गया था पर ही वॉज नॉट एबल टू कोप अप विद द पेस ऑफ फिनिशियर्स एज वेल एज वो फिर आगे चला जाता है, फिर वो पीछे आने में दिक्कत होती है। हर मैंने इससे पहले भी ये एटलेटिको मैड्रिड वाले वीडियो में भी बोला था अभी भी बोल रहा हूँ कि जो पहला गोल लगा वो वही था डेविड आलाबा का, जिसने गोल मारा था। कि मिंगेजा वेंट सो आगे, उसने इतना कमिट कर लिया। मुझे पता नहीं क्यों उसने इतना कमिट कर लिया, बिकॉज ही शुड नो, ही शुड हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड कि पीछे कौन है मेरे। आगे तो ठीक है आपको दिखता है, पर यू हैव टू सी बैक ऑल्सो नो कि पीछे एरिक गार्सिया और पीके ही है। ठीक है, तो एंड ही वेंट और फिर 1-on-1 चला गया विनीशियस के सामने। और फिर थोड़ा मतलब मैंने वापस बोल रहा हूँ, यू शुड कंपेयर ऑरेंजेस विथ ऑरेंजेस, एप्पल्स विथ एप्पल्स। विनीशियस के सामने आप 1-on-1 क्यों करना चाह रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा। ऑन दी अदर एंड उसको करना क्या चाहिए था कि थोड़ा पीछे आना चाहिए था, धीरे धीरे पीछे आता, फिर उसको थोड़ा ढकेलता विनीशियस को, और जैसे ही वो आता तो उसमें टाइम डाइव मार देते, डाइव इन द सेंस टैकल मार देता। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता, बट वो सीधा चला गया, कमिट कर लिया उसने, और विनीशियस ने आराम से उसके पास से बॉल लेके और पूरा रन खींचा और रॉड्रिगो को दिया ना। रॉड्रिगो है 2 ऑप्शंस, या तो डायरेक्ट शॉट लेता, टर स्टेगन को टेस्ट करता, बट उसने वो जगह देखी बिटवीन एरिक गार्सिया और शायद से जेरार्ड पीके था, तो उसने वो बॉल स्लिड किया विच वॉज रियली नाइस। और डेविड आलाबा ऑफ कोर्स विल टेक दैट शॉट ऑन टारगेट एंड ही विल स्कोर एज वेल हिज फर्स्ट गोल इन द एल क्लासिको फॉर रियल मैड्रिड। और वो कहीं ना कहीं बारसा ओपन अप हो गई थी। ठीक है, तो पहली गलती तो वो थी। फिर दूसरी गलती, इतनी स्पेसेस आपको देनी नहीं चाहिए मैड्रिड को। ठीक है, जो दूसरा गोल लगा लूकास वास्केज का, वो कहीं ना कहीं एरिक गार्सिया की गलती थी। और जो पहला गोल था उसमें भी कहीं ना कहीं एरिक गार्सिया की गलती थी। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब रॉड्रिगो को पास दिया तब एरिक गार्सिया वॉजेंट अवेयर दैट आलाबा उसके पीछे है। वो बस भाग रहा था, बिकॉज ही इज़ अ डिफेंडर, ही नीड्स टू डिफेंड, वो भाग रहा था। फिर जब उसने पास निकाला और जब आलाबा को गया, तब ही रियलाइज दैट मेरे पीछे आलाबा भी है। देन ही ट्राई टू पैर बीच में डालने का, बट दैट वाज नॉट स्टॉपिंग द शॉट फ्रॉम आलाबा, और उसने स्कोर किया। तो वो कहीं ना कहीं मैच अवेयरनेस, वो फील्ड अवेयरनेस, कहाँ ओपोनेंट्स के प्लेयर खड़े हैं, कहाँ हो सकते हैं, एंटिसिपेशन, ये कहीं ना कहीं लैक कर रहा था बारसा के डिफेंस में। दैट रियली कॉस्ट देम। सेकेंड गोल जो लूकास वास्केज का पड़ा था, वो भी सिमिलरली एरिक गार्सिया की कहीं ना कहीं गलती थी। ठीक है, इतना क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, बट यू नीड टू, आपको पता है कि
वैसे मैं बारसा फैन नहीं हूँ, पर तो भी कहीं ना कहीं वो देखना पड़ेगा आगे एरिक गार्सिया को कि हाउ टू कोप अप विद द एरर्स, क्योंकि मार्को असेंसियो ने शॉट किया था, शायद से टर स्टेगन का सेव था और बॉल डिफ्लेक्ट होके आया था, और एरिक गार्सिया वाजंट नोइंग दैट उसके पीछे लूकास वास्केज है, और लूकास वास्केज को पता था कि एरिक गार्सिया के पास से मैं बॉल ऐसे लेके मार दूंगा गोल। उसने वही किया, स्ट्रेच किया अपने आप को और बॉल अंदर डाल दिया। तो वो कहीं ना कहीं वो क्लियरेंस हो जाना चाहिए था एरिक गार्सिया को, उसको कवर करना चाहिए, जो टर स्टेगन का गोल है उसको कवर करना चाहिए, रादर देन वो उधर मतलब कहीं ना कहीं खड़ा था, सब कह सकते हो। और फिर बॉल आया एंड देन ही कुडंट कंट्रोल इट, एंड ऑफ कोर्स लूकास वास्केज विल स्कोर दैट एज वेल। फिर एक अग्वेरो का कॉन्सोलेशन गोल था विच वॉज अ कॉन्सोलेशन, बट कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट फॉर बारसा, बिकॉज 2-0 डाउन हो गए थे, तो फिर कोई ना कोई कुछ कम बैक तो नहीं होने वाला था, दैट वॉज फॉर श्योर। और अगर और भी मैच चलती तो मेरे को नहीं लगता कि क्योंकि वो कर पाते, बिकॉज वो क्वालिटी ऑफ फुटबॉल लैक कर रही थी बारसा से, खासकर मिडफील्ड से। तो ये था। और अगर लूकास वास्केज का, अगर एग्वेरो का गोल पहले लग जाता लूकास वास्केज के गोल से, तो कहीं ना कहीं मैच इंटरेस्टिंग हो सकती थी, बिकॉज तब 1-1 हो जाता। और ये था, बट सब एंड में सीन हुआ, 90+ एडेड टाइम में ये सब हुआ था। तो ये सब है। और एक अभी प्लेयर वाइज अगर देखा जाए तो प्लेयर वाइज परफॉर्मेंस, तो मिंगेजा वॉज नॉट अप टू द मार्क। सर्जी रोबर्टो को मैंने बोला था प्रीव्यू में खिलाने को, मैंने कोमन को नहीं बोला था खिलाने को, बट मेरे हिसाब से ही इफ़ ही वुड हैव प्लेड देन कहीं ना कहीं वो बेटर करता। ये नहीं बोलता कि वो 2 गोल नहीं लगते, बट कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्मेंस होता, ज़्यादा इफेक्टिव होता। ही हैज़ दैट अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस मोर देन मिंगेजा, ठीक है। तो वो हो सकता था। एरिक गार्सिया को खिलाया, दैट वॉज, अभी आप लोग बोलोगे कि भाई बारसा फैंस बोलेंगे तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना कभी तो खिलाना ही है उसको। तो बात सही है, उसको खिलाना है, पर यू हैव टू सी ऑल्सो नो कि कब खिलाना। अभी बड़े मैच में खिलाना दैट इज नेसेसरी, ठीक है, इतने बड़ा मैच एल क्लासिको है, इसको खिलाना चाहिए। बट व्हेन योर टीम इज़ इन अ सिचुएशन वेयर कहीं ना कहीं कुछ क्लिक नहीं कर रहा है या ऐसा सब कुछ है, तो कम से कम आपको डिफेंस में सॉलिडारिटी चाहिए, राइट। भले आप अटैकिंग में कुछ ना कुछ कर दो, ठीक है, मिडफील्ड में आप निको गोंजालेज जैसे कुछ को खिला दो, तो कहीं ना कहीं चल सकते हैं, फैंस वुड नॉट बी दैट एंग्री। बट आप पीछे एंग्री की तो बात नहीं है, बट अगर आप एरिक गार्सिया को पीछे खिला रहे हो देन यू शुड हैव दैट, आपको दूर का दिखना चाहिए ना, बिकॉज ना ही वो फिजिकल इतना है, और ना ही मेरे को लगता है कि वो इतना कुछ डल परफॉर्मेंस उसकी है, मेरे को तो ऐसा लगा। बिकॉज अगर लॉन्गले को खिला होता है तो कहीं ना कहीं वो अच्छा करता है, मेरे को ऐसा लगता है। भले लॉन्गले को भी इतना लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बट ही वुड हैव डन बेटर इन माय ओपिनियन एरिक गार्सिया से। और उसको, क्योंकि लॉन्गले हैज़ अ बिट मोर एक्सपीरियंस, बिट नहीं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है, एरिक गार्सिया से। अभी तो एरिक गार्सिया छोटा बच्चा ही है, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है, टीनेजर, उसको इतना अवेयरनेस नहीं है फील्ड में। तो कहीं ना कहीं ये सब छोटी छोटी चीज़ें कई बड़ी बड़ी चीज़ें में स्वरूप ले लेती है, और 2 गोल कंसीड कर दिए, कोई बात नहीं, क्लीन शीट तो नहीं मिलने वाली, दैट वॉज फॉर श्योर। और अगर और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो पीके और उन सब की बात करने की ज़रूरत है नहीं। पीके को उसने उसने एक बहुत खतरनाक चीज़ बोली कि ही विल रिटायर एट बारसा, बट कुछ पता नहीं क्या बोला उसने, आपको पता है तो कमेंट में बताना। कुछ मैंने पूरा ज़्यादा देखा नहीं था, बट बेंच में कुछ बोल रहा था कि बेंच पे रिटायर नहीं होना है, मेरे को खेलते खेलते रिटायर होना है। पता नहीं, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, बट ये है। और अब आगे अप टॉप की बात करें तो सर्जिनियो डेस्ट एट द राइट विंग, अगेन सर्जिनियो डेस्ट हैड दैट अपॉर्चुनिटी, एकदम खाली गोल था, सबसे पहली अपॉर्चुनिटी बारसा की बनी थी वो, कि किसी का कट इन था और सर्जी रोबर्टो बोलो, सर्जिनियो डेस्ट को शूट लेना था बस, एंड ही स्काइड दैट ओवर द क्रॉस बार, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं गोल हो जाता। बट सिमिलर इंस्टेंस बना था वो, आपने देखा होगा डिनामो की या वलेंसिया वाली मैच में भी वो हेडर था, सर्जिनियो शायद से डिनामो की वाली मैच में सर्जिनियो डेस्ट का हेडर था, वो ओवर द क्रॉस बार चला गया। तो कहीं ना कहीं फाइनल थर्ड में यू शुड हैव दैट कन्वर्जन रेट। ये खास के एल क्लासिको वाला तो अंदर जाना चाहिए था, बट इट डिडंट वेल। और अंसु फाती में तो इतना कुछ मैं कहना नहीं चाहूँगा, बट मेम्फिस डिपाई में कहीं ना कहीं वो ओवर प्ले कर रहा था, मेरे को ऐसा लगा ही शुड हैव टेकन दैट पास रादर दैन ड्रिबलिंग हिमसेल्फ, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और अब क्या ही कर लोगे, मैड्रिड का डिफेंस इतना अच्छा है। आलाबा का आपने देखा होगा क्या उसने बुली कर दिया मेम्फिस डिपाई को उधर, तो कहीं ना कहीं वो नेइमर बनने की कोशिश कर रहा है। बट आपको थोड़ा मतलब पास भी करना चाहिए। और रैदर, और आपने देखा होगा रियल मैड्रिड एकदम काम कंपोस्ट, एकदम शांति से मैच को हैंडल कर रही थी। बारसा से पूरा अपोजिट खेल, उन्हें पता है कि भाई बारसा विद द बॉल खेलने वाली है, अटैकिंग करेगी, और उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस था विच वॉज अ नेसेसिटी, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई कितना भी अटैक कर ले वी वुड बी एबल टू कोप अप विद देम, क्योंकि हमें पता है हमारे पास डिफेंडर्स लाइक मेंडी एक्सेलेंट, मिलिटाओ एक्सेलेंट, आलाबा इज़ अ मॉन्स्टर या फिर एनिमल, और लूकास वास्केज, दे ऑल कैन डील विथ इट। और कहीं ना कहीं
वो कर भी रहे थे, ऐसा नहीं था। एक दो इंस्टेंस में थोड़ा बहुत ओपन अप हो गया था, बट कहीं ना कहीं उन्होंने मेंटेन की थी उन लोग की लाइन, ठीक है। और हाँ, जॉर्डी अल्बा क्रॉसेस वेब कर रहा था वो सब, ठीक है, वो ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ऑफ द गेम की क्रॉस वेब करेगा, कोई हेडर मारेगा, बट मैं कहना चाहूँगा कि हेडर भाई कौन मारेगा, आपके पास बॉक्स में कोई ऐसा है जो हेडर मारने लायक है? मेम्फिस डिपाई इज अ सेमी डिसेंट फिजिकल प्लेयर, बट अगेंस्ट डिफेंडर्स लाइक मिलिटाओ, आलाबा कितना फिजिकल है, वो कच्चा खा जाएंगे। क्यों आप क्रॉस ले रहे हो? यू शुड हैव कट इन थ्रू। अगर आपने कट इन लिया तो कहीं ना कहीं गावी या फ्रेंकी डियोंग शॉट ले लेता। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि क्रॉसेज अगेंस्ट मैड्रिड्स डिफेंस क्रॉसेज वर नॉट इफेक्टिव, ठीक है। तो ये कहीं ना है। सर्जियो बुस्केट्स ने बोला वी प्लेड अ गुड गेम, बट ऐसा कुछ उसने बोला था, रिजल्ट इज़ नॉट इन आवर फेवर। बट सर्जियो बुस्केट्स का भी थोड़ा बहुत डल सा परफॉर्मेंस। फिर गावी गावी ऑल्सो वॉज नॉट दैट इफेक्टिव, कहीं ना कहीं उसने इन बिहाइंड रन करने की, इन बिहाइंड्स निकालने की कोशिश की, विच वरंट दैट सक्सेसफुल एज वेल। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि बारसा का मिडफील्ड और रियल मैड्रिड का मिडफील्ड कितना डिफर कर रहा था। अब बोलोगे कि भाई बारसा का यंग मिडफील्ड है और रियल मैड्रिड का एज्ड है। एज इन द सेंस एक्सपीरियंस है उनके पास, दे हैव दैट विजन, उनके पास इतने एल क्लासिको खेले, जितने साल का तो सर्जिनियो डेस्ट, ये गाविनियो के उतने, उससे भी ज़्यादा एल क्लासिकोस खेले इन लोगों ने। टोनी क्रूस, लुकीता और कैसेमिरो वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर्स। एनी क्लब कुडंट हैव बेस्ट मिडफील्ड ट्रायो देन दिस मेरे हिसाब से राइट नाउ, ठीक है। तो उनको पता है कि दे आर नॉट लाइक दे बारसा। बारसा मिडफील्ड ऐसा करते हैं, वो फ्रेंकी डियोंग इन बिहाइंड, गावी इन बिहाइंड, लॉब्ड बॉल, सर्जो बुस्केट्स सीधा थ्रू बॉल या लॉब बॉल निकालते हैं। ऐसा मैड्रिड मिडफील्डर्स नहीं किए। उन्होंने पता था कि हम अपने आप में जब बॉल आए तो वी विल कीप विथ इट, एंड जब भी चांस मिले वी विल शूट, मीन्स वी विल कन्वर्ट, ट्राई टू कन्वर्ट इट। उन्होंने अपने आप में बॉल रखा, वो एक्यूरेट पासेस, ठीक है। उन्हें ऐसे इन बिहाइंड निकलने का कोई शौक नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं दैट वाज इन माय ओपिनियन गुड, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि कोमन शुड हैव टेकन वन थिंग इन माइंड, कि उसने कहीं ना कहीं प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि खासकर फुल बैक्स को, कि इतना आगे ना जाए, ठीक है। बिकॉज ऑपोजिट में विनीशियस जूनियर ऑन दी लेफ्ट विंग्स, लेफ्ट में और राइट में रॉड्रिगो है। तो यू शुड हैव दैट बैक लाइन, कहीं ना कहीं वो चार डिफेंडर एट एनी इंस्टेंस यू शुड हैव, बिकॉज अगर क्रॉस पड़ गया देन बेंजेमा विल स्कोर, ठीक है। और विनीशियस से भी आपको बच के रहना चाहिए, विच ऑस्कर मेंगेजा वॉज नॉट एबल टू। कितनी बार विनीशियस आउट प्लेड कह सकते हो आप ऑस्कर मेंगेजा, कहीं ना कहीं टर स्टेगन ने बचा लिया, ऐसा कह सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब था, और मैं लिखा भी है कुछ, और मैं भूल नहीं गया हूँ ना। हाँ, कॉन्सोलेशन गोल था, और मार्किंग भी आपने देखी होगी, रियल मैड्रिड मैन टू मैन मार्किंग रही थी, कहीं ना कहीं वो ओपन स्पेसेस बन रही थी, बट जो मार्किंग रियल मैड्रिड प्लेयर्स 1-to-1 मार्किंग थी, तो कहीं ना कहीं वो पासेस में बारसा प्लेयर्स को दिक्कत आ रही थी कि किधर पास करें, बिकॉज जिसको भी पास करे उधर एक मैन चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो फिर वो कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। और हाँ, मैं ये चीज़ कहना चाहता था कि एग्वेरो को क्यों नहीं खेला मेरे को समझ में नहीं है। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि ही डजेंट हैव दैट लेग्स ऑफ प्लेइंग राइट नाउ, बट आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मैंने अभी बोला रिस्क मत लो, तो अभी अटैक में रिस्क ले सकते हो, क्योंकि बिकॉज एग्वेरो होता तो ज़्यादा कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है। आप सर्जिनियो डेस्ट को राइट बैक में खिला लो, मिंगेजा को निकाल दो, मतलब हटा दो, और मेम्फिस डिपाई को राइट में खेल सकते हैं, और एग्वेरो को स्ट्राइकर में लाओ, तो कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट लाता। और कुतिन्यो को भी स्टार्ट करवा देते गावी के जगह मेरे हिसाब से, बट वो कुतिन्यो मिडफील्ड में नहीं खेलता। तो ये सब कोमान के पार्ट में आते हैं, मेरे को नहीं पता वो कैसे इन सबको फिट करे या ना करे, बट कुटिन्यो आया तब से थोड़ी गेम में थोड़ा वो वाइटलिटी मेरे को दिखी। दैट वाज दैट ग्लिमर ऑफ होप फॉर बारसा कुटिन्यो, बट ठीक है, उसने जो भी अपने बक्से में था ही हैड पुल्ड एवरीथिंग आउट, बट कहीं ना कहीं वो क्लिक नहीं कर रहा था। तो ये सब है, और मैं कुछ भूल रहा हूँ, ठीक है, ये सब भी मैंने बोल दिया है। तो बस इतना ही है, और तो कुछ है नहीं। कार्लो एंसेलोटी आउट प्लेड यू नो रोनाल्ड कोमन, कोई नहीं। और शायद से 4 कंसेक्यूटिव विक्ट्रीज अगेंस्ट बारसा, ऐसा ही कुछ है। स्टार्स मेरे को पक्का नहीं बट पता, बट कहीं ना कहीं इससे लेसन लेना है बारसा को। और अभी कोमन आउट, फिर गाड़ी से जा रहा था तब लोग उसके पीछे पड़े थे, तो ये कहीं ना कहीं गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। ऑल्दो आई एम अ मैड्रिड फैन, बट ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज ठीक है, अगर आपको कोमन नहीं पसंद है तो यू कैन डू प्रोटेस्ट इन एनी अदर फॉर्म, ठीक है। ऐसे ये थोड़ा बहुत वायोलेंट है, मैंने देखा था वो वीडियो की, गाड़ी के पीछे पड़े थे, किक्स कर रहे थे, किक मार रहे थे उसके गाड़ी को, नंबर प्लेट को पीछे। तो ये ना कि आप बैनर लेके स्टेडियम में खड़े हो, तो दैट कुड बी अ बिट ओके वे, अच्छा तरीका, ठीक है। बट ऐसे वायोलेंस कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। तो दिस प्रूव्स की मतलब इन सब बारसा फैंस ऐसे नहीं है, कुछ ही ऐसे है, बट ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ये सब होना चाहिए। बट एल क्लासिको वॉज एट द एंड ऑफ द एल क्लासिको ओनली, भले लेजेंड्स नहीं खेल रहे थे, बट कहीं ना कहीं मज़ा आई। और डेविड आलाबा इन माय ओपिनियन वाज मैन ऑफ द मैच। कहीं ना वैसे तो पूरी मैड्रिड टीम ही मैन ऑफ द मैच के लायक थी, कोर्तुआ ने भी
ऐसा बोला कि कोर्तुआ बोला था जिसने बहुत अच्छी बात की और कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रियलिटी भी उसने की, कि उसे पता था कि उसने बोला कि अवर जॉब वॉज नॉट टू दैट मच अटैक करना इतना नहीं था, हमारा काम था कि जब बॉल आए थे एंड वी हैव टू जस्ट कन्वर्ट इट, बिकॉज जब हमें उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस था, मैड्रिड हैड दैट कॉन्फिडेंस कि बारसा कितना भी थ्रो करे, फुल ऑल गन्स ब्लेजिंग भी आ गए बारसा, देन ऑल्सो वी हैव दैट कैपेबिलिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ, डिफेंड अस, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं दिखा भी, एक एटीट्यूड मेरे को दिखा रियल मैड्रिड में। वेरी बिग विन फॉर कार्लो एंचेलोटी, हिज फर्स्ट एल क्लासिको दिस सीजन, और इट गिव्स मच मच कॉन्फिडेंस बूस्ट एंड मोरल टू द मैड्रिड साइड। ब्लॉगराना थोड़ा बहुत अनहैप्पी है अपने परफॉर्मेंस से, बट एल क्लासिको आखिरी तो थी नहीं, अभी बर्नाबेउ में भी होने वाले चांसेस आते रहेंगे। कहीं ना कहीं कोमन को इधर से बस एक ही लेसन लेना है कि यू शुड गो विथ द राइट लाइनअप। कहीं ना कहीं लाइनअप ही डिपिक्ट करती है कि आपका फुटबॉल कैसा होगा। लाइनअप में ही आपने गड़बड़ कर दी, प्लेयर सिलेक्शन में ही आपने गड़बड़ कर दी, तो ऑन पिच वो बहुत ही अच्छे से दिखने वाला है, और दैट रिजल्ट कैन बी अगेंस्ट यू एज वेल। तो बस इतने ही रखते हैं। एक रेड्स डर्बी का भी प्रीव्यू आने वाला है, और मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है बट वो भी कर दूंगा। और क्या डर्बी इटालिया का डालूँ ना डालूँ मेरे को नहीं पता, देखते टाइम मिला तो वो भी डाल दूंगा, ठीक है। तो बस आज के इस वाले वीडियो में इतने रखते हैं, और तो कुछ है नहीं कहने के लिए। और मैंने कुछ मिस शायद से तो नहीं किया, और कुछ स्ट्रैटेजीज में या टैक्टिक्स में, तो और तो कुछ है नहीं कहने के लिए। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, जो अभी रिसेंटली एक दिन में आ जाएगा पक्का। रेड्स डर्बी का रिव्यू, मैंने प्रीव्यू बोला तो सॉरी रिव्यू आने वाला है। लिवरपूल थ्रैशिंग फाइनल मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट अभी कुछ नहीं बोलना। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए एज यूजुअल जय हिंद, गुड बाय। मैं हर बार नहीं बोलता, बट एल क्लासिको थी इसलिए मैं बोल रहा हूँ, हाला मैड्रिड। जय हिंद।